नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा ऑनलाइन टेस्ट के दूसर का वीडियो के अंदर। पहिल का वीडियो में हमनी के कइले रहनी टेस्ट जे उ कइले रहनी साइंस के 1 से 5 चैप्टर के। और आज के वीडियो के अंदर हमनी के टेस्ट करे वाला बानी सन क्लास 10 के बिहार बोर्ड के सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से 7 तक के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए हम कोशिश करे बानी कि जितना ही जो प्रश्न बाटे ई क्वेश्चन बैंक के एकदम आधार पर होके, ताकि ई बहुत कई बार 1 साल 2 साल के गैप पर इस सवाल के जितना एकरा अंदर डले बानी पूछल गइल बाटे। तो ई जोन ऑब्जेक्टिव बा फटाफट से जवाब ओकर देवे के बाटे। और ऐसन के प्रश्न जे बा हूबहू ऐसन के प्रश्न एग्जाम हॉल के अंदर रही है कि ना, तो टेंशन लेने वाला कोनो बात नहीं है। और एग्जाम इत्मीनान से देवे के बा। अगर ई सारा 1 से 70 तक ले जितना 1 से 70 के लिए अगर प्रश्न जोन देल गइल बाटे 170 गो, तो ओकर जवाब अगर दे देता तो समझी कि सोशल साइंस में राउंड 10% क्लियर बाटे। हाँ कि ना, कैसे कि हम 10% क्वेश्चन उठैले बानी प्रत्येक चैप्टर से 10%। हाँ कि ना, बाकी के भी आई अगला टेस्ट के अंदर धीरे धीरे और सब्जेक्ट के भी हम टेस्ट लेके आए बीच बीच में। और जो हमनी के इतिहास के चल रहा है खत्म होते हम हिंदी के भी लेके आए, संस्कृत के भी लेके आए, व्याकरण भी लेके आए। तो ओकरा खातिर टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में ताकि भूली ना रो लगिन इतना तो कर ले बानी, लेकिन बीच बीच में हो गया दिमाग से हट जाला तो भूले के नहीं है। वही हम बीच बीच में लेके भी आ रहा बानी ताकि रिवीजन होते रहे चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाए उससे पहले छोटा सा अनुरोध करके चाहता नहीं कि चैनल पर पहले कभी एलिमेंट चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया जाके ओकरा के ज्वाइन भी करी। और हम बहुत जल्दी एगो शेड्यूल तैयार करे वाला नहीं, वही शेड्यूल के हिसाब से जब पूरा लिंक के का होई क्लास लागी। जैसे एक लगातार जो 1 सप्ताह तक ले हिस्ट्री हिस्ट्री हो जाता है, चाहे इकोनॉमिक्स हो जाता है, तो वो तरह ना हो गया चाहिए। हम सोचते हैं कि कुछ दिन उसमें गैप मार दे, उसमें एक प्रत्येक सप्ताह के अंदर कुछ दिन टेस्ट हो जाए, 1 दिन चाहे 2 दिन। ओकरा अलावा 2 दिन कोनो और सब्जेक्ट के हो जाए, 2 दिन कोनो और सब्जेक्ट के हो जाए, ऐसे करके ताकि सब जौन बाटे मिसलेनियस हमनी के मिलत रही, ताकि रिवीजन चौतरफा हो जाए। हमनी के जौन पकड़ जे बनी उ चौतरफा बनी। यही से हम शेड्यूल पर काम करता नहीं, जल्दी वो शेड्यूल हम जारी करें और वही हिसाब से फिर हमनी के आगे बढ़ जाए और एग्जाम तक ले हम लोग के ओकरा के उस शेड्यूल के लेके चले जाए। तो चलिए आगे देखा जाए। और पहल का प्रश्न कौन होगा सामने आ गई भाई टेस्ट के। देखी आराम से ये सवाल के जवाब देवे 30 सेकंड मिली, लेकिन कोशिश करें ओकरा के 10 से 15 सेकंड के अंदर खत्म कर लेवे के हो कि ना, ताकि जल्दी से जल्दी सेशन के खत्म कर ले, ज्यादा समय हमनी के ना लेवे के। 1 से लेके 70 गो क्वेश्चन बाटे ई सेशन के अंदर। तो चलिए पहल का प्रश्न जब उ देखल जाओ। तो पहल का सवाल जब सामने आ गई बा, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? देखिए इस सवाल जब देखें तो मतलब 2022 के अंदर पूछल गई है। 2021 या 22 के अंदर प्रश्न पूछल गई है। क्वेश्चन बैंक के प्रश्न हुए। देखिए इस सवाल जब पूछल गई क्वेश्चन हुए, तो देखिए एक जवाब देवे बा। तो देखिए सेवा क्षेत्र के जब उ का कहल जाला हमनी के तृतीय क्षेत्र के अंदर लेहल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। आ कॉपी पर हुआ लिंक बकायदा 1 से 70 तक ले मार्किंग करे बा। 1 नंबर के आंसर लिख लेनी, 2 नंबर के लिख लेनी, हम आंसर बताओ तो सही बा गलत हो चेक कर बा। और टेलीग्राम पर भेजक बा फोटो खींच के। पिछल के बेरी तो बहुत लोग ना खींच ले, बहुत लोग लास्ट तक ले पहुंचबे ना कैलक। बाकी वैसे शुरू में बोल देता नहीं, अपन 1 से 70 तक ले नंबर लिख ले कॉपी पर आ ओकरा के सब 1 के 2 के बीच जौन भी आंसर सही रुआ हिसाब से बाटे ओकरा के लिखे के बा। फिर हम जब आंसर बताएं सही गलत तो टिक करे के बा, ओकर फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप में डाले के बाटे, लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाके ज्वाइन कर ले। चलिए तो पहले के सवाल के सही जवाब जब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा का सवाल देखिए, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति या इनमें से सभी? तो देखिए विकास के दर के जौन एथी होकेला मतलब पैमाना होकेला उ प्रति व्यक्ति आय भी होकेला, साक्षरता दर भी होकेला, स्वास्थ्य के स्थिति भी होकेला और ई सब बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखी, सवाल के कॉपी पर लिखे, सवाल के कहते आंसर के कॉपी पर लिखे के बाद लिख के हमरा के टेलीग्राम पर भेजे के बाद हम देखे के चाहते हैं कि सब लोग लिखत कि नहीं लिखत। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न रोज सामने आ गई बा, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। हम सोशल साइंस में जो इकोनॉमिक्स के जो हम करैले रहनी ऑब्जेक्टिव जो करैले बनी 1 से 7 तक ले, वो में प्रत्येक चैप्टर से 40-40 गो 50-50 गो प्रश्न हम करैले बनी। तो जो एकरा अंदर बाटे उ 10-10 गो क्वेश्चन बा प्रत्येक चैप्टर से, हाँ कि ना। तो हो सकता है कि रुआ लाए कि एक चैप्टर से आता तो ऐसा का नहीं है, मिसलेनियस मिली थोड़ा समय के बाद 10 गो के बाद चैप्टर चेंज हो जाए, ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, टेंशन वाला बात नहीं है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हुआ सामने अगले, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवाएं, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं? आर्थिक संरचना के मुख्य अंग रोल इनके बताओ बाकी कौन हुए, हाँ कि ना। तो देखिए यहाँ पे आर्थिक संरचना के मुख्य अंग जब यातायात और इस संचार के कहा जाला, तो ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले सवाल देखिए, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से या इनमें सभी संसाधनों से? तो देखिए कोनो भी अर्थव्यवस्था के जो सृजन होकेला, हाँ कि ना, वो जनवा के संसाधन से होखेला। तो कौन कौन प्रकार के संसाधन के इस्तेमाल को होखेला तो सबसे, लेकिन ऑप्शन फिलहाल जो 4 गो देल बा
ई चारों ऑप्शन में हमने के देख के बताओ बता प्राकृतिक संसाधन में होखेला, भौतिक संसाधन में होखेला, मानवीय संसाधन में होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जब 4 के वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए, हाँ कि ना। 4 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, इनमें सभी संसाधन है। सवाल का सवाल देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित की लघुवादी। भारत के आर्थिक व्यवस्था बोलेंगे के बताओ बाकी कौन आर्थिक व्यवस्था हुए, तो यहाँ जब ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, भारत जौन बा एगो मिश्रित अर्थव्यवस्था हुए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। केहू मतलब ना होखेला कि ओकरा अंदर घोटाला ना करी आंसर देवे में, हाँ कि ना। जौन रुआ देले बानी जवाब उहे सही चाहे गलती टिक मारे के बा। देखी एमे अगर रुआ मान ली अगर हमरा बता देला के बाद भी रुआ कोनो प्रश्न के आंसर अगर सही और टिक करके लिख लेता तो उसे कुछो ना हुई, 10 गो लोग देखी बहबाई तो हो जाई। लेकिन एट द एंड रउरा सच्चाई रउरे पता होई कि कितना सही हम देले रहनी, कितना हम ओमे गड़बड़ी अइले बानी, हाँ कि ना, गड़बड़ कइले बानी। तो ई रुआ पता चले के चाहिए, मतलब कथी कोई मतलब हकीकत सामने आवे के चाहिए कि का बा। जौन भी जितना भी सही देता नहीं उसे हमरा कोनो दिक्कत नहीं है कि थोड़ा गलती बोल चाहे समय रहते हम सब सुधार देबो, टेंशन वाला बात नहीं है। 6 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गई बाटे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्थिक क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होखेला उ मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन होखेला, अपन जीवन यापन होखेला। कोनो भी आर्थिक क्रिया के मुख्य उद्देश्य का होखेला, जीवन यापन होखेला, लिविंग स्टैंडर्ड के बढ़ावल, अपना जोन जीवन यापन बाटे ओकरा के सुधार लो, ओकरा के बेहतर बनावल ही कोनो भी आर्थिक क्रिया के उद्देश्य होखेला। जब कोनो भी देश के या कोनो राष्ट्र के क्या है, कोनो राज्य के चाहे कोनो गांव के अगर योजना के व्यक्ति जे बा अगर अपन अपन जीवन यापन अच्छा से कर रहा बा तो समझी उ गांव के तरक्की हो रहा बा। तो लोगे के तरक्की, लोगे के अच्छा जीवन यापन जे बा उ गांव के तरक्की चाहे उ शहर के तरक्की दिखाई। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, प्राथमिक क्षेत्र के, द्वितीय क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब आप पशुपालन एवं मत्स्य पालन जब वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आवेला। ऑप्शन नंबर ए जब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में, रूस में, भारत में। तो देखिए अमेरिका के अंदर भी नहीं है, रूस के अंदर भी नहीं है, लेकिन भारत के अंदर जब मिश्रित अर्थव्यवस्था बाटे, हाँ कि ना। तो ऑप्शन नंबर जब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए सामाजिक संरचना के जो अंग होखेला, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी होखेला, स्वास्थ्य सेवाएं भी होखेला, आवास भी होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल या गैस। तो देखिए जौन कोयला बाटे एक बार इस्तेमाल कर लें कोनो ओकर उपयोग होके वाला नहीं है, पेट्रोलियम जब वो एक बार इस्तेमाल हो गई खत्म हो गई, गैस भी ओकरा के इस्तेमाल कर लें खत्म हो गई, लेकिन भूमिगत जल जौन होकेला ओकरा के बार बार इस्तेमाल कर सकता नहीं। उ का होखेला, जैसे मान ली ओकर इस्तेमाल कहीं भूमि पर गिरल, फिर उ का होखेला, उ धीरे 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 रिश्ते रिश्ते का नीचे पहुंच जाला जमीन में, चाहे का होखेला बास बन के ऊपर चल जाए फिर बारिश बन के ऊपर चल आवेला। तो ई का होखेला एगो रिसाइकल होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, पटना के, गया के, शिवहर के कि नालंदा के। एक डिस्क्रिप्शन में हम बतैले रहनी जब चैप्टर करावत रहनी, हाँ कि ना, दूसरा का नंबर चैप्टर जब करावत रहनी तो ओकर जवाब हम देले रहनी, सारा डिस्क्रिप्शन सबके डाटा भी बतैले रहनी। तो जाके एक बार वीडियो अगर जे नहीं देखला वीडियो एक बार देखी तो ओकरा बारे में और भी अच्छा से जानकारी हो पाई। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न जे बा ओकर सही जवाब जो हो जाए पटना हो जाए। पटना के जे बा, पटना जौन जिला बा ओकर प्रति व्यक्ति आय जे बा उस सर्वाधिक बाटे। अगले का सवाल देखी, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष जे बा, भारत के अंदर जो वित्तीय वर्ष जब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने के काउंट करे निशान। तो ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, जे भी ई टेस्ट के अंदर आइल बाटे अगर उ नइखे ऑब्जेक्टिव देख ले तो उ जाके एक बार वीडियो देख सकता। प्लेलिस्ट भी सब चैप्टर के बना देले बानी, सब सब्जेक्ट के बना देले बानी, ओके ना, सब सब्जेक्ट वाइज बनेले बानी, चैप्टर वाइज नहीं बना। काशी की एगो चैप्टर के एगो वीडियो होखेला, एगो में निपटा देले बानी। कोनो कोनो बात जोन में बहुत बड़ा जोन चैप्टर बाटे ओकरे दू गो वीडियो मिलल हो चाहे 3 गो मिलल हो, तो ओकरा के सबके हम एपिसोड वाइज कंपाइल कइले बानी और प्लेलिस्ट बड़ा एकदम सुसज्जित तरीका से बनल बानी, कोई ढूंढे के ना पड़ी। अगर जितना हम अभी तले जितना सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव करवा दिल उतना कह लेता नहीं, तो उस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव ओ से एको गो बाहर ना जाइए और हूबहू प्रश्न जब परीक्षा के अंदर वाले के देखे के मिली। तो ओमे चिंता कइले वाला बात नहीं है कि जे प्रश्न पता ना आई कि ना आई, तो वो ऐसा का कोनो बात नहीं है। काशी किताब में से पढ़ पढ़ के लाइन बाई लाइन प्रश्न उठैले बानी। अगर बिहार बोर्ड अगर किताब में से पूछी तो वही में से पूछी, उसे बाहर से ना पूछी। अगर दोसर अगर कहीं और से पूछे तब नहीं कह सको, तब तो ओमे हमारे गलती नहीं। लेकिन किताब से अगर पूछी तो जितना हम प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो रखले बानी ऑब्जेक्टिव के वही से पूछी, उससे ज्यादा ना पूछी। चलिए 13 नंबर प्रश्न के जवाब सही जवाब जो हो जाए,
प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कामना के बाद यहाँ भारत के राज्य के पूछा था कि सबसे ज्यादा कामना के बाद तो गोवा के बाटे ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। का सवाल देखी, बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना बाटे। सर्वाधिक अच्छा न्यूनतम पूछा था, सबसे कम वाला बताओ बाटे, तो सबसे कम जवाब शिवहर जिला बाटे। यहाँ मोतिहारी से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के रास्ता बाटे, उहे जिला हमनी के बाजुए में बा। कि ना हमरा बुझा तो कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास होके के चाहिए शिवहर जिला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयां है? आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां है, दोहरी गणना की संभावना है, मूल मापने में कठिनाई है, उपयुक्त में से सभी बात। तो देखिए राष्ट्रीय आय के गणना करे में ई जोन तीनों देहल गई बाटे, हाँ कि ना? पहले आंसर लिख ली लगी फिर बताओ तनी। चलिए तो 15 नंबर सवाल सुनी। देखिए आंकड़ा के एकत्र करे में कठिनाई होकेला, हो सकता कि कोनो व्यक्ति के आय दोबारा काउंट कर लेहल जाए, चाहे मूल्य के मापन में कि भाई ओकर कितना कोना मतलब मूल्य के मापन में भी का होगला कठिनाई होगला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ई तीनों समस्या बाटे कोनो भी राष्ट्रीय के आय गणना करे में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखी, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,553 रुपया, 25,494 रुपया, 66,000 मतलब 6,610 रुपया, 54,850 रुपया। तो देखिए ई जोन 2008 और 2009 के अनुसार जोन बाटे ऊ बाटे 25,494 रुपया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर का होखेला? राष्ट्रीय आय का होखेला? तो देखिए राष्ट्रीय आय होखेला उपभोग प्लस विनिमय। उपभोग कोई नहीं, विनिमय जितना को लेनी और जोन बाचल तो राष्ट्रीय आय बाटे ई संपूर्ण राष्ट्र के बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती गई और उसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है? केकर कहल रहा है कथन बताओ बटे, केकरा अनुसार? पीगू के कहल रहा है, मार्शल के कहल रहा है, रॉबिन्स के कहल रहा है कि किंग्स के कहल रहा है? तो 18 के जवाब सही जवाब हो जाई। ऑप्शन नंबर ए पीगू के द्वारा कहल गई है, हाँ कि ना? कॉपी में लिखे के बाद लिख के हमरा के टेलीग्राम पे भेजे के बाटे ग्रुप के अंदर, हम देखें। अगले का सवाल देखी, पिछाड़ के बारी जितना लोग भेजले हम सब केहू के देखले रहनी, ऐसा बात नहीं है, हम लाइको कोई रहनी सब केहू के, हाँ कि ना? चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत में जौन राष्ट्रीय आय के आकलन करे वाला जौन संस्था बाटे ऊ हो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए जे बा ऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, उत्पादन एवं गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक उपयोग में से तीनों। देखिए उत्पादन एवं आय गणना में विधि जौन बा आर्थिक दृष्टिकोण से उ सहज भी बा, वैज्ञानिक भी बा, व्यवहारिक भी बा। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखिए, इनमें से कौन सा का आधार नहीं है? देखिए जितना हम सवाल जौन रिदम हम पकड़ाओ के चाहते हैं रोलिंग के, वो अगर रिदम रोलिंग पकड़ लेनी नु अभी तक ले जे भी अगर एको क्लास मिस अगर ना कोई होई ओकरा जबान पर इस सवाल जे जितना अभी सामने से होकर जौन सवाल गुजरता ओकर जवाब एकदम जबान पर होई, कि ना? ओकरा ढूंढे के ना, ओकरा टटोले के ना पड़त होई। यही से हम कहते हैं रेगुलरिटी बना के रखी, एको दिन क्लास मिस नहीं के करे के। हालांकि ज्यादा लोग तो नहीं हमरा लगे, लेकिन जितना लोग भी रेगुलरिटी बना के रखो, हम वो लोग से अनुरोध करे के चाहते नहीं कि सब कोई जे बा जितना भी विद्यार्थी गण लेक बा उ सब कोई का करो रेगुलरिटी बना के रखो। जौन हम रिदम एकदम पकड़ाओ के चाहता नहीं वो रिदम पकड़ लेनी नु तो सब जगह फायदा होई, सब्जेक्टिव में भी फायदा होई, ऑब्जेक्टिव में भी फायदा होई, क्वेश्चन आंसर लिखे तक में भी फायदा होई। हम सब्जेक्टिव के बारे में भी काम कर रहा बानी, ओकरो हम रोलिंग से मुखातिब कराम। टेंशन लेने वाला बात नहीं है, जितना हम कर पाएम हम जरूर करें, अपन पूरा तरीके से हम खुद के झोंक देम ताकि बेहतर से बेहतर रोलिंग के इस चीज के तैयारी हो सके, चाहे सोशल साइंस हो के चाहे साइंस हो के, ओकरा के हम चरम पर लेके जाए के चाहता नहीं ताकि अच्छा तरीका से रोलिंग के तैयारी हो सके और जौन उद्देश्य से बाटे चैनल के स्टार्ट करे के उ पूरा हो सके। तो 21 नंबर प्रश्न के जवाब सही जवाब जेबा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। शिक्षा में साख के आधार के मतलब नहीं है, अनपढ़ो आदमी अपन साख बना सकता हो कि ना? तो शिक्षा कोनो ओकर लेना देना नहीं है। विश्वास तो आदमी के हो मुख्य जौन आधार बाटे उ विश्वास बाटे, ऋण चुकावे के जौन क्षमता बा उहो होके के चाहिए, हो कि ना? तो यहाँ जे बा ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ई साख बनाओ खातिर कोनो आधार ना होखेला। अगले का सवाल देखिए, मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, मुद्रा से उत्पादक को लाभ, मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक है, उपयुक्त में से सभी। यहाँ देखिए 22 जे बा मुद्रा से जौन बा
सब प्रकार के लाभ। मुद्रा से उपभोक्ता के भी लाभ होखेला, आसानी से वो अपन सामान के खरीद कर सकता। मुद्रा से उत्पादक के भी लाभ बाटे, उ मुद्रा से जौन उत्पादक होखेला वो अपन कच्चा सामग्री खरीद के लाके उत्पादन कर सकता। अब कोनो भी मतलब कोनो भी उत्पाद के उत्पादन कर सकता तो ओकरो भी पैसा के जरूरी होखेला, तो ओकरो लाभ बाटे। और मुद्रा जौन होखेला हमनी के बैंक में जौन धइले रहे निसन ओसे हमनी के पूंजी के भी निर्माण होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखी, निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक या इनमें से सभी? जल्दी से 23 नंबर प्रश्न के जवाब रोलेंगे दे दी हमरा के जल्दी से फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चेक भी, बैंक ड्राफ्ट भी, यात्री चेक भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, साख के निम्नलिखित में कौन से आधार है? विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, उपयुक्त में से सभी। तो को आधार पूछा था कि कौन हो? तो विश्वास भी होखेला, वो आदमी का अच्छा चरित्र होई, मतलब लोग से लेन देन के जौन चरित्र जौन बना जौन कैरेक्टर कहल जाला कि आदमी लेके गायब हो गेल वाला नहीं के, मतलब जेकर रेलक ओकर टाइम पर चुका देलक, चुका देवे के क्षमता भी बा। जैसे मान ली ओकर बैकग्राउंड बोलब कि चलो ठीक बा, हेने से पैसा आवेल बा, हम फलानवा से लेनी आ चिलनवा के लक्ष्य हमरा लगे पैसा वाले ओकर लेके दे देनी, हो कि ना? तो ई जौन बा ई एगो चुकावे के क्षमता हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। का सवाल देखी, विनिमय बिल निम्नलिखित में किसके प्रकार हैं? मुद्रा के, साख के, वस्तु विनिमय के, इनमें से कोई नहीं। विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो देखिए ई जौन होखेला एगो साख पत्र के प्रकार होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह कथन यह किसका वक्तव्य है? क्राउथर के, मार्शल के, स्कॉट के या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ई जौन 26 नंबर प्रश्न बा एक और सही जवाब बा मार्शल के द्वारा ई वक्तव्य देहल गई रहे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां है? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्यों के सामान्य मापक का अभाव, मूल्य संचय का अभाव। तो देखिए एमे जौन बा ई सब बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे मान ली गाय के बदले हमरा कुछ लेवक बाटे तो हम कथी लेम जो हम हमरा कैसे पता हो कि गाय के कितना मूल्य बाटे? तो ई जौन बा इहो सब ओमे दिक्कत होखेला, हो कि ना? तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, विनिमय के रूप है वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, क और ख दोनों, मतलब ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जे बा सॉरी ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली दोनों होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मार्शल के द्वारा, हार्ट्स बिट्स के द्वारा, हार्टले बिट्स के द्वारा, पीगू के द्वारा कि रॉबिन्स के द्वारा? तो 29 जे बा ई मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ई जौन बा ई केकर कहल गई है? ई हार्ट्स बिट्स के द्वारा, हार्टले बिट्स के द्वारा कहल गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा ई उनकर अवधारणा रहे। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, प्लास्टिक मुद्रा है रबड़, एटीएम, हुंडी, इनमें से कोई नहीं? देखिए प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हो कि ना? ई जितना भी कार्ड जमना के हमनी के कोनो मतलब वस्तु के विनिमय खातिर हमनी के खरीदी नहीं सन, जैसे खरीदे खातिर कहते हैं, मतलब कुछ सामान खरीदे खातिर अगर हमनी के कोनो भी प्लास्टिक मुद्रा का अगर इस्तेमाल कर रहल बानी सन, प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं मतलब एटीएम वगैरह के कोनो कार्ड के इस्तेमाल कर रहल बानी तो ओकरा के एटीएम कार्ड जे बा उ एगो प्लास्टिक मुद्रा के कह सकता है। जैसे डेबिट कार्ड होइल, क्रेडिट कार्ड होइल, ई सब जे बा ई प्लास्टिक मुद्रा के अंदर आवेला। त एटीएम जे बा एकरा अंदर ई चार गो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, जीव कभी कभी फंस जाला है ना, अभी मालूम नहीं कि काहे फंस जाता। 31 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गया, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। 2021 में ये प्रश्न पूछल गई रहे, जाके क्वेश्चन बैंक पलट के एक बार देखे 21 या 22 के अंदर ऐसा ही पूछल गई रही प्रश्न। अब बार बार पूछा जाला। ये सब देखिए कुछ एक प्रश्न देखिए 40 गो प्रश्न 100 गो प्रश्न जो अंदर रहेला ना, उनमें से सॉरी 80 गो प्रश्न रहेला, उनमें से 40 गो बनाव के रहेला। उनमें से देखे तकरीबन 20 से 30% ऐसा का क्वेश्चन होकेला जो बच्चा को कोनो नाहियो पढ़ले वो बना सकता। लेकिन जो एकदम गुण गोबर होके वो आदमी के तो नहीं कहल जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत भी मतलब जो औसत दर्जा के भी जो पढ़ले हुई उनमें से 30 से 35% प्रश्न जो वो आराम से बना सकता बिना कोनो दिक्कत के, है कि ना? तो देखिए यहाँ 31 के जवाब सही जवाब हो जाइए ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत के केंद्रीय बैंक हो गया। अगले का सवाल देखिए, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया हो? 1966 में, 1980 में, 1969 में कि 1975 में? तो देखिए राष्ट्रीय बैंक के व्यवसाय जौन राष्ट्रीयकरण जब उ कइल गई रहे 1969 के अंदर कइल गई रहे। ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? मुंबई के, दिल्ली के, पटना के, बेंगलोर के? तो देखिए भारत के वित्तीय राजधानी जब वो मुंबई के कहल जाला। देखिए जब भी ऑनलाइन टेस्ट के बात आई, जब भी थंबनेल लिंक के दिख जाए, शेड्यूल दिख जाए, चाहे नोटिफिकेशन मिल जाए, तो फटाक से ना का करें
फिर बोले 1 से 50 तक 170 तक ले एगो फट से कॉपी पर का करेम नंबरिंग लिख लेम, ताकि ओबरा जब क्वेश्चन के आंसर दे तो ओबरा नंबरिंग ना लिखे के खाली क्वेश्चन के आंसर लिखे के। तो 33 नंबर प्रश्न के जवाब, भारत के जौन वित्तीय राजधानी बा मुंबई के कहल जाला। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12 गो, 19 गो, 20 गो की 27 गो? तो वर्तमान के हिसाब से अगर देखल जाए तो 12 गो बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई की कलकत्ता? केंद्रीय बैंक के मुख्यालय बताओ बाकी कहाँ बाटे? तो देखिए केंद्रीय बैंक के जो मुख्यालय बाटे उ मुख्यालय बाटे मुंबई के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बाटे। जितना लोग ऑब्जेक्टिव पहिल का करैले बानी, जे एपिसोड कैले होई पूरा सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स के, ओकरा सारा सवाल के जवाब एकदम जबान पर होई। हाँ कि ना? काहे को ओकरा के हम इत्मीनान से व्याख्या दे दे के उ सारा ऑब्जेक्टिव के करवैले रहनी। हाँ कि ना? तो 36 नंबर प्रश्न जवाब सामने आ गई बाटे। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में कि 1920 में? तो भारत में सहकारिता आंदोलन जे बा के आरंभ जे बा 1904 के अंदर भइले। अगली का सवाल देखी, इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? महाजन, सहकारी, सहकारी बैंक, व्यापारी, सेठ, साहूकार? इनमें संस्थागत वित्तीय संस्था के बात होता। तो सहकारी बैंक जो होकेला उ संस्थागत वित्तीय संस्थान होकेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया कराता है? ट्रैक्टर के, पावर प्लांट के, पंपिंग सेट के, उपयुक्त सभी के? तो देखिए भूमि विकास बैंक जो बा वो मूल रूप से जौन किसान कृषि से संबंधित जौन उपकरण होकेला, चाहे कृषि से संबंधित जौन भी कार्यकलाप होकेला, ओकरा खातिर ऋण जे बा उपलब्ध करावल। तो ट्रैक्टर भी कृषि से संबंधित होकेला, पावर प्लांट भी, जैसे छोटे छोटे जौन पावर प्लांट वगैरह होकेला, जैसे भूसा प्लांट वगैरह हो गई, ओकरा खातिर पंपिंग सेट वगैरह हो गई। तो ये सब जे बा ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। हाँ कि ना? सब खातिर करवा लो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, सूक्ष्म वित्त की सुविधा निम्नलिखित में से किसे दी जाती है? उच्च साहूकारों को, छोटे छोटे तबके के लोगों को, बड़े तबके के लोगों को? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूक्ष्म वित्तीय जो सुविधा होकेला, हाँ कि ना, इस सहकारी बैंक के द्वारा खास करके देहल जाला। तो ये छोटा छोटा तबका के लोग के देहल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि एवं उससे संबंधित कुटीर उद्योग से जुड़े हैं? 75%, 90%, 95% या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बिहार के जनसंख्या के तकरीबन 75% जनसंख्या जे बा उ कृषि तथा संबंधित कुटीर उद्योग से जुड़ल बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा? तो देखिए बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू के फुल फॉर्म भी रोलिंग के साथे बता देगा और इहो बता कौन बीमारू राज्य ना हुए। बीमारू के फुल फॉर्म भी लिख के हमरा के बताओ बाटे, कॉपी पर लिख लेम, जहाँ क्वेश्चन के आंसर देम वो में लिख लेम और ओकरा के फोटो भेजम, हम देखें। चलिए तो देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर सी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। कर्नाटक जब बीमारू राज्य के तहत ना आवेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? जौन बीमारू राज्य बा ओकरा के बताओ बाटे। तो देखिए ई जौन बीमारू राज्य बाटे उ बिहार भी बा, उत्तर प्रदेश भी बा, बाकी ना आंध्र प्रदेश भी आवेला। लेकिन फिलहाल किताब के दृष्टिकोण से अगर वह देखी तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। बिहार जौन बा सबसे अधिक बीमारू राज्य में काउंट कइल जाला, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही। और बिहार अगर ना रहे तो उत्तर प्रदेश चाहे आंध्र प्रदेश भी मार सकता, नहीं कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार बता बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान? बिहार राज्य एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशु प्रधान, कृषि प्रधान या खनिज प्रधान? तो बिहार राज्य जौन बा एगो कृषि प्रधान राज्य हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भाग में, 4 भाग में, 6 भाग में कि 8 भाग में? तो देखी सेवा क्षेत्र के जब हमनी के 2 भाग में बांट सकता नहीं सन, हाँ कि ना? कौना कौना भाग में बांटे के बा इहो बताओ बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही बा। तो ओकरा साथे साथ रहुआ इहो बताओ बा कौन कौन भाग बाटे 2 भाग में बांटल जा सकता। तो 2 गो भाग कौन कौन हुए? अगली का सवाल देखी, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जौन उद्योग क्षेत्र होखेला, उद्योग जौन उद्योग धंधा होखेला ओकरा के हमनी के द्वितीय क्षेत्र के अंदर लेके जाए नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब के, दिल्ली के, बिहार के, कोटा के? हमनी के दुर्भाग्य बाटे कि सवाल बार बार परीक्षा में पूछल जाला, हमनी के जवाब देवे के पड़ेला कि बिहार जौन बा पिछड़ा राज्य के तहत आवेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी? देखिए ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हो गया उ सब हो गया, सब के इस्तेमाल कइल जा सकता।
जहाँ जगह जगह पर जरूरी बाटे ओकर इस्तेमाल कइल जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखी, विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है सेवा क्षेत्र के अंदर, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर, इनमें से कोई नहीं। विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है सेवा क्षेत्र के अंदर, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। देखी विकसित जौन देश होखेला ओकर अधिकांश जौन मतलब वो जनवा के आबादी बाटे, अधिकांश जौन भाग बाटे उस सेवा क्षेत्र के अंदर निहित रहेला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बाबू बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, 4 गो, 5 गो, 6 गो की 8 गो। हमनी क्या कर रहा बानी सन, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के बीबीआई ऑब्जेक्टिव हमनी क्या कर रहा बानी सन टेस्ट सीरीज के मार्फत से। तो देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न बा, ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई, 5 गो। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, टाटा आयरन एंड स्टील, पशुपालन, कृषि फार्म, दूरसंचार। तो देखिए यहाँ पे जे बा दूरसंचार जे बा एगो सेवा क्षेत्र के तहत आ जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा और सॉरी ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 1 2 3 की 5। वैश्वीकरण के अंग बताओ कि कय गो बाटे मुख्य रूप से। तो देखिए वैश्वीकरण के जो मुख्य रूप से बा 5 गो बाटे, और 5 गो में से कौन कौन बा एकरो आंसर अगर सक्षम होगी तो दे सकता नहीं, दे देम तो ठीक है रही, कैसे कि सब्जेक्टिव में भी पूछ लेवला कि ना। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखिए, WTO का विस्तारित रूप है वर्ल्ड वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए WTO को फुल फॉर्म होखेला विश्व व्यापार संगठन, ओकरा का हिंदी में कहल जाला, और ओकर जौन ई WTO के जौन फुल फॉर्म होखेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, विश्व बैंक, IMF, UNO, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम के जो निर्धारण के काम होखेला वो विश्व बैंक को होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही बा। अगली का सवाल देखिए, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। तो देखिए फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी इन द सेंस की मल्टीनेशनल कंपनी, सैमसंग भी हो गया, कोका कोला भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई, 1980 में, 1976 में, 1991, 1991 में। तो ये 1991 के अंदर कल गई है। ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, कोका कोला, LG, रिबॉक, रिबार को क्या कहता रिबॉक हुई, नोकिया, कौन खरीद लेते कि पार्ले समूह के जो थम्स अप ब्रांड जोन रहे ओकरा के जोन कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी बा ओकरा द्वारा खरीद लेल गई है। ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा, थम्स अप है कि ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बा। अगली का सवाल देखिए, वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थ भारत में किसके प्रवाह से है, पूंजी के, वस्तु से, प्रौद्योगिकी एवं विचार से, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए वैश्वीकरण के अर्थ जे बा उस सब से होखेला, पूंजी से भी होखेला, मतलब ए देश के पूंजी वो देश में लगा देनी, जना व्यापार करनी है कि ना, ए वस्तु के ए देश के वस्तु के वो वस्तु में कर लेनी है कि ना, ये वस्तु के का करनी वो दूसरा देश में का करनी भेज देनी, वो जना व्यापार ले जाके कर लेनी। जैसे अपन टेक्नोलॉजी बाटे एक देश के टेक्नोलॉजी दूसरा देश में जैसे यूट्यूबे के देख ली ई कौन देश के टेक्नोलॉजी हमनी के लगे काम कर रहा बा, ई हो गई, चाहे कॉन्सेप्ट वगैरह हो गई, कोनो विचार वगैरह हो गई कि ना कि हाँ ये विचार पर काम करे के चाहिए। तो ये सारा चीज जे बा वो वैश्वीकरण के अंदर आवेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त में से सभी। तो नई आर्थिक नीति में जो सम्मिलित कल गई रहे उ कल गई रहे कथी के, उदारीकरण के भी कल गई रहे, निजीकरण के भी कल गई रहे, वैश्वीकरण के भी कल गई रहे। तो ई सब रहे ओकरा अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनिमय पर रोक, गलत बात। व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना के प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंध, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैश्वीकरण के जो अर्थ होकेला वो होकेला व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के द्वारा देश के अर्थव्यवस्था, कोनो भी देश के अर्थव्यवस्था के विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ का कोई जोड़ देहल, ओकरा अंदर समन्वय बना लो, कैसे संबंध कर लेहल। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया, डाबर, सैमसंग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नोकिया बाहर के कंपनी है, सैमसंग बाहर के कंपनी हो, बच जाता है डाबरे नु। तो डाबर जे बाबू हमने के देश का हुआ ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, शुल्क नहीं लगता है।
तो देखी कोनो भी प्रकार के जौन हमनी के खरीद बिक्री से संबंधित अगर कोनो उपभोक्ता के कोनो शिकायत होकेला ओकरा खातिर जौन शिकायत दर्ज करावल जाला ओकरा खातिर कोनो हमनी के फीस ना लगेला, कोनो शुल्क ना लगेला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखी, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक हो, कानूनी हो, धार्मिक हो कि परंपरागत हो? तो देखिए सूचना का जौन अधिकार बाटे ई वैधानिक अधिकार होखेला। ऑप्शन नंबर ए जे बा ऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। का हो जाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। उम्मीद करता नहीं कि सब लोग कॉपी में लिखले हो या हमरा के टेलीग्राम पर भेजी, कम से कम हम देखी तो सही कि कितना लोग वास्तव में वीडियो के पूरा देखता और पूरा क्वेश्चन के आंसर देता, सही चाहे गलत जे भी होके हम देखे के चाहता नहीं बस। 63 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गया। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब भई रहे? 1986 में, 1980 में, 1987 में कि 1988 में? तो देखिए ई जौन भई रहे 1986 के अंदर भई रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 मार्च के, 15 मार्च के, 19 मार्च के कि 22 मार्च के? तो देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस जे बा उ 15 मार्च के बनावल जाला। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखी, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आईएसआई के, हॉलमार्क के, एगमार्क के, इनमें से कोई नहीं? देखिए दुकान पर हमनी के सोना खरीदे जानी सन तो काथी देखे नहीं सन, कौन मार्क के देखे नहीं सन? जब हमनी के स्पष्ट हो जाला, हमनी के क्लियर होकेला कि हाँ ई जौन बा ई बड़ा शुद्ध बाटे, एमे कोनो मिलावट नहीं है, एकरा साथे कोनो धोखाधड़ी हमनी के साथे नहीं, एकरा के लेके हमनी के साथे कोनो धोखाधड़ी नहीं के कोई जा। तो देखिए हॉलमार्क जौन होकेला उ सोना के परिशुद्धता के सुनिश्चित करे खातिर एगो चिन्ह होकेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली का सवाल देखी, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अगर जे 20 लाख रुपया से अधिक और 1 करोड़ से कम हुई तो ई राज्य आयोग के अंदर जाई। एक सुनवाई जे बा तो राज्य आयोग के अंदर हुई, एक शिकायत जे बा राज्य आयोग के अंदर हुई। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनका सवाल देखिए, उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारक कौन से है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारक कौन सा है? मिलावट के समस्या, तौल के समस्या, कम गुणवत्ता, उपयुक्त में से सभी? तो देखी पहले जवाब लिख ली लेकिन तो फिर बताओ तनी। तो देखी उपभोक्ता शोषण कौना कौना प्रकार से होला? मिलावटी सामान ओकरा मिलता ओहू से बा, तौल में मार देवल जाता डंडी ओहू से बा, कम गुणवत्ता ला ओकरा प्रॉमिस कइल जाता कि बहुत बेहतरीन गुणवत्ता बा फिर भी अधिक मात्रा में माने उच्च क्वालिटी के सामान के पैसा ले रहल जाता, कम गुणवत्ता दे देहल जाता, तो भी शोषण हो रहल बा जानवा। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में कौन से तरीके हैं? सामान से खराबी हटाना, सामान को बदलना, सेवाओं में त्रुटि हटाना, उपयुक्त में से सभी? अरे साझेदारी कहाँ से आ गया भाई? उपयुक्त में से सभी। तो देखी उपभोक्ता के राहत खातिर सब के करे के चाहिए। सामान के खराबी जितना सामान के खराबी बाटे ओकरो को हटा दी, सामान के बदले के जौन बा ओ जनवा उपलब्धता होके नहीं कि आसानी से ओकरा के बदल लेवल जाए, सेवा में कोनो त्रुटि ना होके, सेवा जौन प्रॉमिस कइल जाता, जौन हमनी के वादा कइल जाता कि हाँ हम फलानवा सेवा देम, उस सेवा मिले के चाहिए उपभोक्ता के। तो ई सब जे बा तरीका जौन बा उपभोक्ता के राहत दे सकता। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे हैं? जागो, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों की पहचानो, उपयुक्त में से सभी? तो देखी ई तो वैसे तो ई सब बाटे हमें है कि ना, ई सब नारा जौन बा ई उपभोक्ता जागरूकता के बोलले बा, लेकिन अगर आकर्षक नारा के कहल जाए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होखेला उ जागो ग्राहक जागो होखेला, लेकिन यहाँ आकर्षक नारा के बात होता है। ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ई सब नारा जे बा उपभोक्ता जागरूकता खातिर इस्तेमाल कइल जाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगर मान ली सब में से कोनो अगर ना रही आ खाली जागो ग्राहक जागो रही तो ई सबसे बढ़िया हो जाए। अगर मुख्य पूछित कि सबसे अधिक वाला कौन बाटे तो जागो ग्राहक जागो हुई, लेकिन यहाँ उपभोक्ता जागरूकता खातिर नारा पूछता तो सब हो जाई। जागो ग्राहक जागो भी हो जाए, ग्राहक सावधान भी हो जाए, ग्राहक के अपने अधिकारों को पहचानो। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही हो जाए। 69 के में कोनो दिक्कत वाला बात नहीं। अगली का सवाल देखी, उपभोक्ता निम्नलिखित में किस कारण शोषण के शिकार होता है? शिक्षा की कमी, गरीबी की प्रभाव, जागरूकता का अभाव, उपयुक्त में से सभी? देखिए गरीब लोग होकेला ओकरा लगे तरह तरह के समस्या बा, ओकरा लगे जानकारी के अभाव बाटे, ओकरा लगे उ सूचना नहीं पहुँच पावत जौन पहुँचे के चाही, जौना के वजह से उपभोक्ता के शोषण ना हो सके। शिक्षा के भी कमी बाटे, जागरूकता के अभाव बाटे, बहुत सारे लोग के कुछ पते नहीं है बहुत सारा चीज है कि ना। तो ई सब कारण जे बा उपभोक्ता के शोषण के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और यही प्रश्न के साथ आज के जो ऑनलाइन टेस्ट हमने के इकोनॉमिक्स के बाद समाप्त होता। एमसीक्यू के जो टेस्ट बाटे जौना के हमने के क्वेश्चन आंसर भी कह सकता नहीं, ऑब्जेक्टिव के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर ये आज के हमने के सेशन में खत्म कर ले बनी सर।
देखी सब केहू जे बा लिखी बाकायदा कॉपी पर लिख के और हमरा के टेलीग्राम पर भेजी ग्रुप के अंदर, ताकि सब कोई देखी जे के लिख ले बा केकर कितना सही बाटे। और कि ना ऐसे का होई एगो थोड़ा सा मतलब अपना अंदर एगो प्रतिस्पर्धा जागी। चीटिंग करके नहीं करेगा, ये एकदम गलत बात बाटे। केकरा से चीटिंग करे दोसर केहू के धोखा नहीं दे सकत बा भाई, भले लूट लेम 70 गो में से 70 गो टिक करके चोरी करके मतलब चीटिंग वगैरह करके, लेकिन सच्चाई जब रौरा पता बाटे उसे कोनो फायदा नहीं के। जितना सही चाहे गलत जितना बा ईमानदारी से हमरा के टेलीग्राम पर भेज दे बाटे अगर सबके जवाब हो कि ना। चली तो देखी यहाँ पे जब समाप्त हो गई बा आज के जो सेशन बाटे जो में समाप्त करता नहीं। उम्मीद करता नहीं ये ऑनलाइन टेस्ट से रोल के पसंद आई होई, और पसंद आए वीडियो के लाइक कर लेम, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करम, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लेम ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से रोल के मिल जाए। और रोज रतिया के 9 बजे एकदम 9 बजे जब ई वीडियो जब उ लाइव हो जाला हो कि ना, तो सब केहू 9 बजे टाइम अपन देख के डाटा बचा के आ जाए। ज़्यादा डाटा केहू के खर्चा ना होखेला, मुश्किल से जब अगर रौरा फुल एचडी में भी अगर देखें ई वीडियो के तब मुश्किल से 100 से 150 MB के आसपास खर्चा होखेला, तो ज़्यादा डाटा भी खर्चा ना होखेला हो कि ना। तो ओकरा खातिर चिंता के बात नहीं है। और सब केहू रात के 9 बजे डेली जुड़ो, कैसे कि कोनो दिन हम गैप नहीं करो, संडे के भी हम करवाओ नहीं रात के 9 बजे से, दिक्कत वाला कोनो बात नहीं है। और हम जौन कहनी शेड्यूल तैयार करता नहीं जल्दी है 2-4-5 रोज के अंदर हम शेड्यूल भी दे देम रोल के, वही हिसाब से हमने आगे के कार्रवाई जवाब कल जाए। फिलहाल आगे के जौन बाटे हो सकता कि आगे और भी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स तो ये हो गई, एक बाद कहीं ज्योग्राफी के आ जाए, चाहे रोल के सिविक्स के आ जाए हो कि ना। तो जितना चैप्टर जितना किताब हमने खत्म कर ले सन, अभी हो सकता कि इन्हें 2-3-4 दिन तक ले जैसे आज हुए नु तो एने खाली टेस्टे चली ताकि रिवीजन कुछ कुछ हो जाए। और फिर हमने के अगिलका महीना से यानी कि एने रक्षाबंधन वगैरह भी बात टेस्ट वगैरह भी एक अंदर से निकल जाए, और हमने के अगिलका महीना से फिर जौन बा अपन जौन कंटिन्यू करते हैं चाहे जौन हम शेड्यूल देवे बानी उस शेड्यूल के हिसाब से हमने आगे बढ़े लग जाए। चिंता करे वाला बात नहीं है, इतना तगड़ा वाला करा दे पकड़ बनवा दे ऑब्जेक्टिव पढ़नू कि 100 गो में से 100 मतलब 80 गो में से 80 गो जो ऑब्जेक्टिव रहेला ना जनवा वो पूरा के पूरा रोलेंगे करे के क्षमता हो जाए। हालांकि करे के तो 40 गो रहे, लेकिन उतना क्षमता बनवा देम ताकि सब जो 80 में से 80 को जौन बाटे उ करे के रोले के क्षमता हुई। तो चिंता करे वाला बात नहीं है, रेगुलरिटी खाली बना के रखी। हम जना रिदम में रोलिंग के ढाले के चाहता नहीं खाली ढल जाई हो कि ना। जो आज तक ले एको क्लास मिस ना कर वो अपना अंदर एगो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हो, एक बार इत्मीनान से बैठ के देखे ओकरा अंदर एगो अलग से कॉन्फिडेंस महसूस होत हुई, और हर रोज जब वीडियो के प्रतीक्षा करत हुई 9 बजे का इंतजार करत हुई हो कि ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके शुभ रात्रि, फिर मिला था नया एपिसोड में। और हाँ रिवीजन करत रहे बाटे, किताब पढ़े के बाटे, एक बार सरसरी निगाह से ही पढ़ी, उतना इच्छा नहीं है फिर भी ओकरा के टाइम दे के पढ़ी, 1 सप्ताह तक ले पढ़ी, 1 सप्ताह पढ़त तो फिर 1 सप्ताह और बढ़ानी, लेकिन बनाई टाइम टेबल बनाई शेड्यूल बनाई अब पढ़ी ओकरा हिसाब से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिला था नया एपिसोड में।